जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हम जब बहुत छोटे थे, हम जलंधर कैंट में रहते थे, मैं और कनेक्शन आंटी, क्योंकि नाना नानी अकेले रहते थे। तो हमारे घर में बहुत जैनी महात्मा बहुत आते थे और बहुत कुछ उनको नाना जी कुछ कुछ देते रहते थे जो हमने बचपन में देखा उनको। उसके बाद में मेरे नाना जी ने, मेरी मम्मी ने ब्यास वाले महाराज जी से नामदान लिया था। तो घर में सत्संग होता था, हमारे घर में जलंधर कैंट में हर एतवार को सत्संग होता था और संक्रांत को भी होता था सत्संग। तो बचपन से वो देखा कि सत्संग होता है, पढ़ाई ग्रंथ में से पढ़ाई लाइनें पढ़ी जाती हैं, उसकी व्याख्या होती है, सब चुपचाप बैठ के सुनते हैं। ये हमने बहुत सालों तक देखते रहे, तकरीबन हमने 15 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और मेरे नाना जी की घड़ी की दुकान होती थी जलंधर कैंट में, और बाबा जी चरण सिंह की उनकी घड़ियों की जो रिपेयर वगैरह होती, जो होता मेरे नाना जी करते थे। और एक बार महाराज जी हमारी दुकान पे भी आए, वो घड़ियों की दुकान पे ब्लेस करने के लिए मेरी नानी जी को, क्योंकि वो बेड रिडन थी, वो चल नहीं सकती थी, उनको ब्लेस करने के लिए आए थे। सो बचपन से हमने यही देखा, ब्यास वालन का सत्संग होता है। शादी हुई, कर्नल चौहान अनंतपुर अद्वैत मठ जो है मध्य प्रदेश में, उनसे नामदान बचपन से लिया था। और मेरे मदन लॉ ने भी उनसे नाम लिया था, नामदान। तो वो लोग उनको मानते थे। और सच पूछो तो मेरे दिल में किसी के लिए कोई आस्था नहीं थी। मेरे को किसी में आनंद नहीं आता था। संगत जी करती थी, मैं सारी फॉर्मेलिटीज, आरती भी करती थी, आनंद उनकी गई थी, मैं प्राग धाम भी गई, मैं उल्ली कंचन गई, सब जगह गई मैं। सिर्फ कि कर्ण चौहान जाते तो मेरे को जाना चाहिए, पर मुझसे पूछो ना, मेरा मन अंदर से नहीं करता था जाने के लिए, क्योंकि मेरी, ये तो गुरु जी महाराज को पता होता था, पता होगा उस समय कि ये तो जन्म जन्मों से मेरी पिछड़ी आत्मा है, इसको तो मैंने अपनी शरण में लेना है। सो ऐसे टाइम बीतता गया संगत जी। आर्मी में थे, पोस्टिंग कभी साउथ में हुई, कभी गैंगटॉक हुई, कभी जेके में हुई, और कभी हिमाचल में हुई, इतनी पोस्टिंग्स हुई हमारी। तो फर्स्ट टाइम जो हम छुट्टी आए एनुअल लीव, पूना से आईआईटी गिरिनगर में, करण चौहान वहां पोस्टेड थे, सिक्योरिटी ऑफिसर। तो वहां पे हम छुट्टी आए एनुअल लीव दिसंबर में, और मेरी सिस्टर बीना चौहान को कनाडा से छुट्टी, वो भी आए हुए थे। ये दिसंबर महीने की बात है। तो ऐसे बात चली, उन्होंने बोला जलंधर डिफेंस कॉलोनी में एक बड़े महापुरुष आए हुए हैं, और उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, सब जानते हैं वो, क्या चाहिए सब कुछ दे सकते हैं, वो जानी जान है। तो करण चौहान ने बोला कि चलो मिलते हैं, हम जाके देखते हैं जरा। उसमें मेजर थे। तो ये करण चौहान गए मेरे जीजाई के साथ में, शेखर चौहान के साथ में, उनको मिल के आए गुरु जी को। गुरु जी को पता था कि ये उनको मानते हैं संगत जी। बहुत बातें की गुरु जी ने, आम संगत के जैसे बात की। और करण चौहान बड़े हैरान थे कि इतनी कैजुअली बात कौन गुरु कर सकता है संगत के बीच में बैठ के। उनको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसे कभी मौके नहीं मिले किसी गुरु अपने गुरु के साथ बैठ के बातें करने के लिए। तो उधर दर्शन किए, चरण भी स्पर्श नहीं करने थे, हाथ जोड़े, कुछ जो देना है वो दे के और चल पड़ते हैं। सो सेकंड टाइम इनको लगा कि ये, मैं फिर जाता हूँ, मैं पता करके आता हूँ। उनको पता लगा बड़े बड़े आर्मी अफसर आते हैं वहां पे गुरु जी के पास में, और आईएएस अफसर भी आते हैं, क्या है ऐसी चीज, उनको लगा। तो गुरु जी ने बोला कि मैंने उन्हें लेके आई। सो मेरे को भी कंट्रोल लेके, हम हमारा उस समय लैबरेटर स्कूटर उठा था, हम उस पर बैठ के गए, पहुंच गए। उस समय 4 बजे का टाइम था, हमें कुछ नहीं पता कितने बजे जाना चाहिए, क्या कुछ अनभिज्ञ अनजान, हम पहुंच गए वहां पे। तो सेवादार थे शायद, सदाम अंकल थे, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक आंटी अंकल आए हैं, गुरु जी ने बोला बुलाओ अंदर। तो हम वहां पे गए, अंदर बैठे, जहाँ गुरु जी की गद्दी है, इस वाले पोर्शन में हम बैठ गए। और 5 मिनट बाद गुरु जी महाराज आए। उन्होंने मैरून कलर का कुर्ता सा पहन रखा था, और क्रीम से कलर की नीचे लुंगी सी पहन रखी थी। और गुरु जी महाराज, मैंने नजरें उठा के नहीं देखा गुरु जी की तरफ, बिल्कुल नहीं देखा, बस चरणों में देखती रही गुरु जी के। गुरु जी ने एक दो बात की, नाम मेरा पूछा। उसके बाद गुरु जी ने जग प्रसाद मंगाए, 2 गिलास, अपनी माला डिप की उसके अंदर, और गुरु जी ने हमें वो दिया जल प्रसाद। इतनी खुशबू थी उसके अंदर, मीठा था वो, सच पूछो ना इतना मीठा था वो जल प्रसाद। ये पहला प्रसाद था जो महाराज ने हमें अपने हाथों से दिया। हम आगे थोड़ी देर बैठ के, गुरु जी ने बोला फिर आना। तो मैं तो दोबारा नहीं गई वहां पे।
कर्नल चौहान को बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि पूछूं क्या, कहाँ रहना हमने, क्या होएगा हमारा, क्या फ्यूचर होएगा, क्या प्रमोशन होएगी। सो कर्नल चौहान अकेले गए। तो दिल में था कहाँ सेटल होना है रिटायरमेंट के बाद में, और कहाँ घर बनेगा, प्रमोशन कब होएगी। संगत जी सोच ही रहे थे दिल में ना। तो गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी ने बोला कि आज तुम मेरे को पूछना है किधर सेटल होना है, तू जा चंडीगढ़ पंचकूला, उधर सेटल हो जा। तो करण चौहान ने बोला गुरुजी इतने पैसे, मेरे पास पैसे इतने सारे कहाँ से आएंगे। तो कहते महापुर का नवाब दे देता, ऐसा ही होएगा। संगत जी ये देखो 93 की बात होगी, ये इतने साल पहले गुरुजी ने जो बोला। एक बार बच्चे ने एमबीए कराना। फिर गुरुजी ने बोला कि ऐसे ऐसे ये अफसर आए थे, उनका भी नाम दिया। बाबा चरण सिंह का वो भी आए थे। फिर ये जो उनके भांजे थे वो भी गए थे गुरु जी के। संगत जी ये आत्मा जो होती है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जितनी महापुरुष है ये हम ना सोचे कि वो क्यों आए, किस रीजन से है, ये तो ईश्वर की प्लानिंग होती है। कोई रीजन बनता है जब कोई गुरु जी के महाराज के चरणों में शरण में जुटता है। फिर और एयरफोर्स के अफसर थे, गुरु जी ने बोला आया सी को। मैं उन्होंने आया कितना हमारा एसी का थे, डीजी वो थे सीनियर। तो बोले वो भी आया था तुम्हारे मेरे से ब्लेसिंग लेने। करण बोला है मेरा सीनियर अफसर क्यों आया ब्लेसिंग लेने के लिए, वो तो इतना पहुंचा हुआ है, वो तो खुद इतनी सीनियर पोस्ट पे है। खैर दिल में धक 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 शुरू हुआ। गुरु जी ने सारा कुछ उनकी डाल दिया। गुरु संगत जी ये तेरा मकान है, ये तेरी प्लॉट है, ये तेरी दुकान की साइट है, और सब भी डाल दिया। बड़े हैरान कर, इतना इतना तो शायद मेरे को भी नहीं पता होगा संगत जी। ये गुरु जी बोलते हैं ना फाइल खोला ये गुरु जी के फाइल खोलने का तरीका है संगत जी। तो सब कुछ गिना दिया उन्होंने, मेरे को बताया ऐसे ऐसे। मैं क्या देखो गुरु जी जानी जाने, प्रैक्टिकल है ना, वो सब जानते हुए सब कर करके दिखा देते हैं। संगत जी उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई गैंगटॉक। गैंगटॉक चले गए हम। तो वहां पे हम एक इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हमारा गुरु जी से, पता ही नहीं गुरु जी कहाँ है। सो जब 97 में गुरु जी जलंधर से एम्पायर स्टेट गए, तो लकीली करण चौहान वहीं पे थे, हम वहीं पे थे छुट्टी में, छुट्टी गए हुए थे एनुअल लीव पे। तो करण चौहान गए, गुरु जी संगत खड़ी है वहां पे लाइन में, और गुरु जी किसी किसी को स्वरूप बांट रहे हैं। तो करण चौहान ने सोचा कि मैं स्वरूप कैसे ले लूं, मैं तो बोले महाराज गुरु जी को, गुरु जी महाराज को मानता हूँ, अनंतपुर वाले को, ऐसा ना हो मेरे को स्वरूप दे दे और मैं स्वरूप का क्या करूंगा। तो संगत जी देखो करण चौहान के लेफ्ट साइड में राइट साइड में सबको स्वरूप दे दिया, करण चौहान को स्वरूप नहीं दिया। वो पल पल की खबर रखते संगत जी, वो दिल में जो हमारे चल रहा है ना भाव, जो सोच, जो बातें, वो पढ़ते हैं साथ साथ और उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएटली उसका आंसर हमें करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकल। जब हम गैंगटॉक में, तो वहां पे एक एमईएस का अफसर था, वो भी जलंधर के थे। उसने ऐसे बात चली, तुम भी कह, एक गुरुजी होते थे जलंधर कैंट में डिफेंस कॉलोनी में। हाँ कहते हाँ मैं भी जाता था। तो कहते कहाँ है आजकल, कहते वो तो चले गए वहां पे, दिल्ली चले गए। वो तो कहते अच्छा। ये हम लोग उसके बाद पोस्टिंग आए हम मेरठ में। तो मेरठ से दिल्ली पास में पड़ता था, ये 97 की बात है। इमीडिएटली पोस्टिंग हमारी मेरठ में हुई, और करण चौहान गए गुरु जी से मिलने के लिए। बेटा भी गया साथ में, बड़ा बेटा। तो अब ये था कि रिटायरमेंट हो जाएगी, एक बटालियन भी नहीं कमांड की, क्या होएगा, टू आई सी बन रहे हैं, बड़ी टेंशन थी। तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी से जब आज्ञा ली ना संगत जी, तो गुरु जी कहते जाओ कर्नल साहब, सीओ साहब जाओ ऐश करो। तो एकदम शौक लगा, सीओ साहब मतलब कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग बटालियन। उस समय नहीं समझ आया कि गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग दी है। सो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला गुरु जी की कभी कभी खेलते थे, हमें नहीं उस समय पता लगती थी, पर अनफोल्ड तो बाद में होती थी सारी चीजें। सो मेरठ से हमारी पोस्टिंग हो गई उधमपुर एसी बटालियन, और उन्होंने वही बटालियन कमांड की जिसमें एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्टिंग गए थे। वो बहुत बड़ी है, एक कह सकते हैं प्रेस्टिज की बात थी एक ऑफिसर के लिए कि इसी बटालियन को कमांड करना। बहुत बहुत अच्छा समय था वो हमारा। ये गुरु जी महाराज की, ये गुरु जी महाराज का प्यार है। हर संगत का के साथ गुरु जी ऐसे ही प्यार करते हैं, चाहे नई है चाहे पुरानी है, क्योंकि वो तो हमारे दिल में बैठे हुए हमारी हर एक चिंता, हमारी दुख तकलीफ को सब कुछ जानते हैं। वो कारगिल लड़ाई शुरू हुई 99 में, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई अम्बाला। 10 जून में पोस्टिंग होगी हमारी, लड़ाई शुरू होने से तैयारी तो करण चौहान भी इसका पार्ट रहे थे, गाड़ियां भेजनी वगैरह, पर हमारी पोस्टिंग अम्बाला हो गई, सो अम्बाला आ गए हम।
अब ये हो गया कि यहाँ से रिटायरमेंट हो जाएगी हमारी। 2002 में रिटायरमेंट होने वाली थी और हम 99 में अम्बाला आ गए। कहाँ घर बनाए, कहाँ घर बनाए, इतनी टेंशन हो गया हमें। इसके बीच में बड़ी बेटी की शादी हमने की अम्बाला में, 1099 में अम्बाला से की हमने। अब ये सोचा कि अम्बाला में सेटल हो जाएंगे, बस यहीं से सामान उठाएंगे और यहीं पे कोई घर देख लेंगे, मैन पावर मिल जाएगी। आर्मी वालों को यही बहुत लालच होता है, और घर सेटल हो जाएगा। हमने घर देखना शुरू किया, संगत जी भूल गए गुरुजी ने हमें क्या बोला था 1992 में, सब कुछ दिमाग से गायब। वो गुरुजी बोलते हैं स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, प्लानिंग उनकी वर्ड्स गायब हो गए। हमने बड़े ढूंढे, हमने एक घर खरीदा अम्बाला, अम्बाला सिटी में, और सिविल एरिया में घर खरीदा। वो घर नोटा बहुत खूबसूरत था। हम उस घर में एक दिन भी नहीं रहे संगत जी, एक दिन भी नहीं रहे हम। हमने उसको ठीक कराया, हम जी नहीं किया उस एरिया में जाने के लिए। तो सडनली एक आर्मी अफसर थे, उन्होंने बोला कि हम अम्बाला इकट्ठे थे, चलो मेरे को इन्वेस्ट करना है, चलो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आप कर्नजान हमारे साथ चलो। तो कर्नजान कहते मैंने तो ले लिया, मैं क्या करूंगा। कहते नहीं नहीं हमारे साथ चलो। हम संगत जी आए। हम बल्टाना लाइट है जो पंचकुला वाली, वहां उस समय एक शोरूम होता था बस, प्रॉपर्टी डीलर का, सिंगला का। कुछ नहीं होता था वहां पे, इतने बड़े बड़े खड्डे थे वहां पे। सो उसको मिले हम, वो उनसे उनको बात कराई हमने। तो कहते कि मेरे को कोई यहाँ पे घर दिखाओ, कोई मेरे को प्रॉपर्टी दिखाओ। तो उन्होंने वो घर दिखाया संगत जी, जो उस तलभीर एनक्लेव जो जगह का नाम है, उसमें घर दिखाया वो प्रॉपर्टी डीलर ने। स्ट्रक्चर था खड़ा हुआ एक बस, कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था, और बहुत खूबसूरत घर था। पूरा लकड़ी, दरवाजे सब तैयार थे, लकड़ी पूरी पड़ी थी, पूरा मार्बल था लगा हुआ, वो मार्बल जो ताजमहल में लगा है, इतना खूबसूरत फ्लोर था उसका। सो हम देख के चले गए। अब मेरे दिल में लगा कि मैंने बोला ये तो घर हमें लेना है। तो मेरे को बहुत डांट पड़ी संगत जी कि दिमाग खराब है, वहां पे तो ले लिया, इतना पैसा वहां लगा दिया, ये क्या करना, वहीं रहेंगे। संगत जी देखो गुरु जी महाराज ना आंटी लोग की दिल की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। उनको पता है कि इनको खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो हम फ्लैट देखने चले गए, न्यू जनरेशन अपार्टमेंट उसमें बने बने थे पंचकूला रोड के ऊपर, वो भी देखे, वो तो हमें भाई नहीं गए। तो उन अंकल का ये माइंड इस घर से तो हट गया कि इट इज एक्सपेंसिव, आउट ऑफ रीच, हम नहीं ले सकते इसको। तो उन्होंने वहां फ्लैट देखा, उन्होंने फ्लैट को बुक कर दिया अपना। अब जी हमारी माइंड गेम शुरू हो गई, मेरी तो बहुत शुरू हो गई परेशानी, वही कर लेना वही कर लेना। तो मैंने बोला उसको सेल पे लगा दो। संगत जी जो आर्मी वाले होते हैं ना बहुत सीधे होते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर ना वो घुमा के ना हमारा दिमाग, क्योंकि चालाकियां नहीं आती हमें कुछ भी, उसने घुमा के जी तुम ये ले लो, मैं तुम्हारा 4 लाख 5 लाख का फायदा करा दूंगा, तुम ले लो बस। संगत जी वो मकान हमारा 6 महीने तक तो बिका नहीं, और हमने इधर बयाना भी दे दिया उसको। अब ये बोले रजिस्ट्री कराओ, अब हमारा मकान नहीं बिक रहा उधर। तो ये होता है कि फेंका हमने, लिटरली फेंका उसको लॉस के अंदर। ये ले देखो संगत जी, गुरु जी महाराज ने बोला था ना जाओ चंडीगढ़ पंचकूला, ये कॉर्नर था, इस साइड में पंचकूला, आगे जाके चंडीगढ़, इतनी प्रोमिनेंट उसकी लोकेशन थी। ये महाराज अंतर्यामी वो सब पल पल की खबर रखते हैं। तो वो ये है कि ऐसे विद बनी वो फीका हमने सब कुछ लॉस में बेचा, और ये घर हमने ले लिया, घर ले लिया। अब इसको शुरू किया दरवाजे बनवाने, रोज अम्बाला से आते संगत 6 महीने तक, एवरी डे आना हमने। जान खानी उसकी जो ठेकेदार था, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, इतना हमें बुद्धू बनाया उन्होंने। खैर शुक्राना गुरु जी महाराज, बोलते हैं ना कर्म ऐसे करते हैं, जब तुम दे दोगे ना सबके कर्जे, तभी तुम मुक्त होगे कर्जों से। सो मकान तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत मकान। इतना हम उस घर में 15 साल रहे, जब तक कर्म हाथ थे फिजिकल फॉर्म में। उसके बाद में गुरु जी सोई में आए। तो मैंने बोला गुरु जी घर तुम्हारा पास में है, आप चलो ना, आप चरण डालो। कहते हैं मैं सर तू ही आवागा, मैं तो संगत के नाल आवागा, दस के आवागा। तो हमने तो जाके गुरु जी की गद्दी भी लगा दी अपने, जैसी हमारी मद बुद्धि अपनी तरफ से। तो हमने कोशिश की कि गुरु जी महाराज यहाँ विराजमान हो, दरिया बिछा दी, कारपेट वगैरह करके हम गए। गुरु जी को बोला, कहते ना आऊंगा संगत के नाल, फिर आऊँ। मैं देख लिया, कहते मैं ब्लेस करता, बहुत सोना है। तो संगत जी गुरु जी महाराज की ये एक प्लानिंग हमारे लिए थी। वो ऐसी प्लानिंग करते हैं, वो ऐसी चीज देते हैं जिसमें हम खुश रहे, हमारी जो सोल है ना वो भी एंजॉय करे। 2001 में अम्बाला से हमने सोचा कि कनाडा घूम के आए, क्योंकि सर्विस में है तो वीजा लग जाएगा कनाडा। हमने प्रोग्राम बनाया, हम जून में गए,
नहीं, हम अगस्त में गए, 6 अगस्त हम कनाडा गए। मेरे सब ब्रदर सिस्टर कनाडा में सेटल है। तो ऐसे प्लान किया कि कनाडा चलते हैं, 1 महीने के लिए जाएंगे, सबसे मिल के आ जाएंगे। और मेरी मदर कहती रह गई, तू नहीं आई, सब बोलते हैं तेरी बेटी नहीं आती कनाडा, फिर मैं मर जाऊंगी तब आएगी। संगत जी यही हुआ, जब मैं गई वो नहीं थे वहां पे। बहुत दुख लगा दिल को। पर ये हमें संतोष करना पड़ता है कि जो ईश्वर की लीला है वो हम सबके लिए बेहतरी के लिए बनी होती है। हम हमें सब्र रखना चाहिए। सबसे मिली, खूब रोए हम। और उसके बाद में हमने 7 अगस्त को हम पहुंचे वहां पे। बहुत एंजॉय किया सब बहन भाइयों ने, बचपन के दिन वापस आ गए, राखी बनाई वहां पे। और हमारी वापसी थी 6 सितंबर की। संगत जी बहुत बोला कि बढ़ा लो, अपनी स्टे बढ़ाओ। हमने बोला नहीं, निकल जाओ, नहीं बस। देख लिया कि वहाँ बड़ी बिजी लाइफ होती है, इतना बहुत था कि सब कुछ हमने देख लिया, नियाग्रा फॉल और कहाँ कहाँ में घुमाने के लिए ले गए सब बहन भाई। बहुत लाल लड़ाया हमसे इन्होंने। जब हम 6 सितंबर को, संगत जी हमारी फ्लाइट थी हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर, हमें प्लेन चेंज करना था इंडिया के लिए। और हम वहां से उतरे कनाडा से, तो हमें कुछ समझ नहीं आया संगत जी कि एग्जिट का रास्ता है कि फ्लाइट पकड़ने का रास्ता। हम पागलों के जैसे दौड़ रहे हैं सामान लेके। और किसी ने पूछा कि तुम मुंबई गए, सो हरी। तो हमने बोला हमारी फ्लाइट है इंडिया पकड़ने की। उन्होंने बोला तुम तो एग्जिट में जा रहे हो। इतनी धड़कन हुई, इतना घबराहट हुई, भागे हम वहां पे। तो जब जैसे हम पहुंचे जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, कोई नहीं था वहां पे। और टेंशन हो गई। सडनली एक ऑफिसर वहां पे आई, उन्होंने बोला क्या हो गया, यू आर सो लेट। बताया कि हमें तो रास्ता नहीं पता लगा और हम अब लेट हो गए हैं, तो हमें तो फ्लाइट कैच करनी है। उन्होंने बोला मेरी तो ड्यूटी है, मेरे को ज्वाइन करनी है 8 सितंबर को, तो मेरे को तो जाने दो। तो उसने कुछ सोचा, उसने बोला ओनली ऑन वन कंडीशन, योर लगेज विल नॉट फॉलो विद यू। तो संगत जी हमने मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं जाएगा कोई बात नहीं, हम तो जाए ना। और हम जैसे प्लेन वॉज अबाउट टू टेक ऑफ, भागे भागे हम आगे। लिटरली हमें कोई देखता ना, बोलते पागल है दोनों ये ना। कि क्योंकि पहली जब इतना लंबी एयर उसमें ट्रेवल करते हैं नई सेंस होती है। अब तो उस समय की बात, अब तो इतनी एडवांस है टेक्नोलॉजी, तो कुछ भी देख सकते हो। मेरे ब्रदर ने 2 मोबाइल फोन दिए, वो टच में थे हमारे। अब मेरे को उसमें स्पाइस के चले चले थे 50 है मेरे को जो वो। चलो मैं सोचा कोई बात, मेरा जी नहीं लगा सच्ची मुच्ची, फ्लाइट में कुछ नहीं खाया। अपने सामान की चिंता। कितना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, इतना बाय किया हो, नहीं पहुंचा तो क्या होगा। नहीं पहुंच तो खैर चलो। हम पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे हम। तो बहुत सारे और भी लोग थे जिनके सामान फॉलो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने एक हमें फॉर्म सा दिया, ये फिल करो। वहीं पे हमें बोल दिया यू विल नॉट क्लेम एनी मनी जब तुम इंडिया जाओगे। तो हमने बोला ठीक है। तो सबने बोला करो करो, और भी थे। हमने फॉर्म भरा, वो हमें 8,000 रुपीज उन्होंने दिया कि ये तुम्हें कंपनसेट कर रहे हैं, तुम्हारा लगेज 2 दिन बाद आएगा, तुम होटल में स्टे कर लो। तो हम, हमारा वो आर्मी का था मेस था, वहां पे स्टे किए। जो एयर इंडिया का मैनेजर था एयरपोर्ट पे, वो हमें जानता था। तो वो उसने बड़ा ट्रैक रखा उन अंकल ने ना, अभी प्लेन पे जैसा आया कि नहीं आया, नहीं आया, सेकंड थर्ड डे सामान आया हमारा। तो देखे अब इतनी चिंता की, वो तो पूरा खोल गया होगा और उसमें सामान भी निकल गया होगा संगत जी। तो हम वेयर हाउस में बड़ी दूर रखा उन्होंने वेयर, हम गए। तो संगत जी आप मानोगे, टैचियां हमारी तार से सिली हुई थी, चेन चेन सब जुड़ी पड़ी थी। और जो लेडी थी ना, वो उसे देख रही थी कैमरे से। तो मैंने बोला ड्रम, ये तो विजन के कुक कैंसर वाले हुए हैं, डोंगे हैं, सेट है ये। बहुत नॉन स्टिक पैक में था, इतना कुछ सामान ब्रदर ने दिया सबने। उस पता नहीं वो कैसे एग्री कर गई, खैर उसने देखा कि टैची तो फटी पड़ी है, तार से सिली है, शुक्राना। उस समय कोई शुक्राने का सेंस नहीं थी संगत जी, कुछ नहीं पता था शुक्राना करना चाहिए हमें। तो हम गुरु जी के पास गए, बेटा वहीं पे था उस समय छोटा। गुरु जी के पास गए, मत्था टेका। गुरु जी कहते, गुरु जी हमेशा करण छान को छेड़ते थे क्योंकि एएससी के थे ना वो। कभी बोला आराम से चल, कभी बोला आटा सब्जी चोर। तो वो अंकल हमारे साथ गए तो कहते एवी आटा सब्जी चोर है। तो हमें तो हंसी बड़ी आई कि गुरु जी देखो, गुरु जी हमारी हर एक एक्टिविटी को ना, गुरु जी जानते हैं कि कोई कौन कितना चोर है। सो ये महाराज ये भी उनके तरीके हैं ब्लेस करने के लिए अपनी संगत के।
हम 2 दिन रुके वहां पे, हम वापस आ गए, अम्बाला आ गए। और हम आर्मी वाले घर में रह रहे थे, उसमें बहुत बड़ा घर था संगत जी। पूरी सड़क बनी हुई थी, घर के अंदर गराज। मतलब गुरु जी ने फुल ऐश कराई है जीवन में, कोई कमी नहीं। जब किसी को स्कूटर नहीं होता है तो हमारे पास एक जोंगा होता था आदमी का। सबको लगता है ये है क्या चीज। पर संगत जी, गुरु जी महाराज है ना, बोलते हैं ना, ऐश करो। वो हमारे जन्मों जन्मों की जो कर्म है, हमारी तपस्या है, या बोलो हमारी उनके साथ जो जुड़ाव है गुरु जी महाराज के साथ में, वो हमें प्रैक्टिकली दिखाते। हमें कुछ नहीं पता था उस समय, ये सब महाराज का प्यार चल रहा है, उनकी कृपा चल रही है, कुछ नहीं समझता। बस है गुरु जी है। 2003-4 के बाद में डायरेक्ट जब गुरु जी के पास बहुत जाना हुआ, बहुत समझा हमने, भगवान बैठे हमारे बीच में, हमारे ऐसे रूप धार के। ऐसा कौन सा गुरु हो सकता है जो तुम, जिसके साथ में तुम पूरा दिन बैठे रहो, बातें करते रहो, चाय प्रसाद पीते रहो। संगत जी, सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज ऐसे हैं, परमात्मा बन के आए, रूप धार के आए, परमात्मा होते हुए भी कभी नहीं डराया। कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं रब हूँ। तुम रब के सामने बैठे, पर्दा डाला आंखों के सामने, इतना पर्दा डाला। पर वो भी उनके, वो जितना हमें ज्ञान देना चाहते हैं, जितना हमें अपना समझाना चाहते हैं अपने बारे में, हमें उतनी समझने की जरूरत है। गुरु जी कैसे ना कि की समझने की लोड़ है ਤੁਹਾਨੂੰ, की पोथियां पढ़ने की लोड़ है ਤੁਹਾਨੂੰ बई, किसी ने काम आनी है। तो गुरु जी को पता है हम सबके लिए कौन सी पाठ की जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए। एक बार गुरु जी महाराज जो सबसे लास्ट गुरु जी ने हमें जो इतनी जीवन दान दिया हमारे परिवार को, मैं वो जरूर बताना चाहूंगी। तो 25 मार्च 2006, तो मेरी सिस्टर जो आती थी वो सब एम्पायर स्टेट रहती थी। और मेरा भी तब भी जाना होता था जब कोई सिस्टर आ रही है या जा रही है, और पूरा दिन वहां बैठना गुरु जी के पास में। तो एक सिस्टर ने आना था कनाडा से, रीना ने। एक सिस्टर ने जाना था, 28 की फ्लाइट थी उसकी। हम सब उसकी वेट करते करते 12:30-1 बज गया जब उसका फ्लाइट आई, वो घर आई। और गुरु जी वेट कर रहे थे। तो हमने उस समय लंगर प्रसाद खाया। 3 दिन बाद लंगर प्रसाद गुरु जी महाराज हमें खिला देते संगत जी। ये उनकी कृपा थी, हम कैसे उसको खा लेते थे। गुरु जी शक्ति देते थे हमें कि खाओ प्रसाद। सो वो ये उनकी इतने प्यार था कि हम उसको एंजॉय कर लेते थे। हम घर में सच पूछो तो एक या दो चपाती ज्यादा खाना भी मुश्किल लगता है, और तब तो हमें पता ही नहीं लगता था, वो अपनी कृपा हमारे ऊपर करते रहते थे। जब तकरीबन 3:30 बज के सुबह के, तो गुरु जी ने रेड शर्ट पहन रखी थी संगत जी, व्हाइट ट्राउजर पहन रखा था, एंड रेड एंड व्हाइट शूज पहन रखे थे, स्पोर्ट शूज। और गुरु जी बड़े आराम से, ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, सीढ़ियों के पास वहां पे आराम से ऐसे देख रहे हैं सबको, देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या लीला कर रहे हैं, खड़े खड़े वो संगत जी। उन्होंने आदेश दिया परौंठियां बनवाओ, 20 परौंठियां। 20 परौंठे बनाए गए। और गाड़ियों में चला। हमारे पास बेटे की इंडिका थी, जो विकास है वो गुड़गांव में था उस समय, उसकी इंडिका ली हमने। और सुधा आंटी थे गुरु जी का ड्रेसा में, और एक स्विफ्ट थी, गौरव और ड्राइवर थे, हम 3 गाड़ी में चले संगत जी। जब हम ब्यास का कौन सा गेट नंबर था मेरे को नहीं पता अभी, पर बहुत चले बहुत चले। गुरु जी ने वहां पे हमें उतार दिया, चलो सैर करो। हाँ, गुरु जी 3:30 बजे कहते चलो तनु सैर कराइए। आस पास शुगर नहीं ठीक करानी, शुक्र शाम को शुगर थी इस समय। तो हम चलते गए संगत जी, इतना चले हम, मतलब बस हो गई सच पूछो ना। काश हमें पता होता प्रभु हमारे साथ चल रहा है, तो वो तो हम चलते ही रहते, चलते कभी ना थकते हम। चलते रहे। बहुत गुस्सा भी आया, पहले नहीं बताया सैंडल पहन रखे हैं, कितना कैसे चलेंगे। तो गुड़ गुड़ करते ना चले। करण जहां वेट सब आगे थे, करण जहां मेरे जय गुरु जी और एक मेरे जीजा जी, और हम पीछे लेटी से सारे। तो हम दौड़ दौड़ के पहुंचते गुरु जी के पास, और गुरु जी तो उड़ उड़ के आगे चले जाते थे। मतलब ऐसे ही है कि पकड़न पकड़ाई वाली गेम थी उस दिन तो हमारी। अब याद करते हैं तो लगता है क्या आनंद था भाई। काश वो पकड़न पकड़ाई गेम चलती रहती और लंबी हो जाती। रजवान ने बहुत बातें की संगत जी गुरु जी से। सबसे पहली बात पूछी, गुरु जी अमृत वेला की होता है। कोई कहना 2 बजे उठो, कोई कहना 3 बजे उठो। तो गुरु जी कहते अमृत वेला तो कभी भी कर लो, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਫਲਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
तो संगत जी ये गुरु जी का आंसर था। अब ये किसके था पता नहीं। देखो संगत जी, अब मैं हम कई बार बोलती हूँ, जब गुरु जी का सत्संग होता है हम तो 5 घंटे तो हमारे लगते ही हैं, जाने में, बैठने में, वापस करने में। तो हमारा तो अमृत वेला कितने घंटों का होता है। ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हम एक जगह बैठ के आधा घंटा ही बैठ के पाठ करने, हिलते रह गए हम तो बैठे रहते हैं आंख बंद करके, शब्द चल रहे हैं, इतना आनंद होता है। गुरु जी ने ये क्लियर कर दिया कि ਜਦੋਂ गुरु चाहता है ध्यान उदो लगता है। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो, जब कहते 5 मिनट याद कर लो वही बहुत है। सच्चे दिल नाल 5 मिनट याद कर लो अपने गुरु ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ हो गया। कोई टाइम फिक्स नहीं है ਉਹਦੇ ਲਈ। कई संगत को लगा भी होगा कि कैसे है, पर दिस इज द फैक्ट। ये गुरु जी महाराज, गुरु जी ने कभी किसी संगत को नहीं बोला अमृत वेला करो। अगर बोला भी होगा तो वो पर्सनल बोला होगा, ओपनली गुरु जी ने कभी नहीं बोला किसी भी संगत को कि तुम सुबह सुबह उठो, नहाओ धो, हाँ हाँ घर में शोर मचा दो। संगत शांति, गुरु जी देखो कितनी शांति होती है गुरु जी की। जब सत्संग होते हैं चुपचाप बैठते हैं, वैसे ही होता था एम्पायर स्टेट में। चल हम टी पॉइंट पे पहुंचे, बड़ा सुकून का सांस लिया, हाँ बड़ा मंदिर आ गया। तो हम चल के गए अंदर, गुरु जी आगे आगे, बहुत खुश थे उस दिन गुरु जी, एकदम ऐसे उछल उछल के गुरु जी ना आगे आगे, सबसे आगे थे गुरु जी अकेले। और भी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो गेट पे पहुंचे, तो गुरु जी आगे आगे जैसे गाइड होता है ना पूरा समझाने के लिए, ये देखो ये मेरी कुटिया है, मेरा यहाँ थे मैं ध्यान लगाना है। फिर गुरु जी ने दिखाया हमें ये गाड़ी खड़ी करने प्लेटफॉर्म है, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, मैंने इधर ना गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंती, मैं उतरता ऊपर चले जाना है। फिर गुरु जी अपने रूम में ले गए, बहुत सुंदर गुरु जी का रूम होता था। अब तो पूरा नक्शा चेंज हो गया है बड़े हॉल को छोड़ के। तो वहां पे गुरु जी ने बैठ गए, गुरु जी वहां पे जाके, और व्हाइट सोफा था गुरु जी का, और गुरु जी ने रेड शर्ट और व्हाइट ट्राउजर और रेड व्हाइट पहन रखे थे, स्पोर्ट शूज, और गुरु जी बैठे आराम से। गुरु जी ने बड़े प्यार से सबको निहारा। संगत जी जब शिव पुराण पढ़ो ना तो आपको पता लगेगा कि शिव जी कैसे प्यार से नेत्रों से अपने अपने सब संगत को, अपने गणों को कैसे, विष्णु और ब्रह्मा जी को कैसे निहारते हैं, वो दृष्टि से निहार कर देते हैं। ऐसे गुरु जी का वो दिन प्यार था हमारे सबके लिए। सो हुक्म हुआ परौंठियां लेके आओ। तो संगत जी में दो परौंठी मिली, आम का अचार था और चाय थी। हमने परौंठी खाई, अचार लिया, अचार के साथ में चाय पी। फिर लस्सी आई गुरु जी के पिंडी की में है कि इस समय लस्सी। सो गुरु जी की पिंड से लस्सी है। संगत जी सच पूछे ना, 2 दिन पहले मैंने सुना था गुरु जी के पिंड से ड्रम में लस्सी आती। मैं क्या, हमें तो कभी मिली नहीं पीने के लिए आज तक। और गुरु जी ने बोला लस्सी लेके आओ जी, बड़े हैरान हुए, वाह वाह। कोई संगत जी, कोई नहीं सोचा कि शुक्राना करें हम, सच पूछो। ये शब्द तो बाद में शुरू हुए सारे, थैंक यू बोल देते हैं गुरु जी को। तो पी ली हमने। जब गुरु जी ने फिर हुक्म दिया लड्डू लेके आओ। लड्डू तो है नहीं गुरु जी, लड्डू तो कोई नहीं लेके आया। तो गुरु जी कहते हैं पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो बोला पेप्सी है गुरु जी। गुरु जी गए उठ के, संगत जी गुरु जी ने अपने जोड़े वहीं उतार दिए, और गुरु जी किचन में गए, गिलास में गुरु जी ने पेप्सी डलवाई अपने सामने, और हमें वो छोटू लेके आया, हमने पेप्सी पी। इतना मेन टाइम जब 5-7 मिनट थे ना, जब गुरु जी उठ गए, हमने गुरु जी के जोड़े उठा लिए, और हमने उठा के जी, मेरे तो घुटनों में दर्द था, घुटनों पे मारे, किसी ने सिर पे लगाया, किसी ने मोटों पे लिखा, ऐसे ऐसे किया, मतलब हमने घुमा दिए गुरु जी के जोड़े, पूरा चक्कर लगा दिया और वहीं पे रख दिए जहाँ पे गुरु जी के बैठे हुए थे गुरु जी। और गुरु जी झांके देख रहे थे किचन से। ये सब संगत जी, ये गुरु जी की लीला है। ये बिना कारण के हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ये उनको पता था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैं क्यों ऐसे करने दे रहा हूँ इनको। हमें ये सब चीजें बाद में पता लगती है, हर एक चीज किसी कारणवश ही होती है जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं। तो उस समय हुक्म हुआ, हो गई चलो चलो पिक्चर खत्म, उठो उठो उठो। सब हबड़ दबड़ मच गई, जिधर आए उधर चलो, सब बाहर निकल के आ गए। तो जो जहाँ पे अब गुरु जी की समाधि है वहां पे बहुत सुंदर लॉन होता था, और गणेश जी की मूर्ति होती है। गुरु जी वहां खड़े हुए थे और मैं खड़ी हुई थी संगत जी। और मैंने गुरु जी को पकड़ा और गुरु जी को जप्फी डाली, गुरु जी के बाजू पे प्यार किया, पकड़ लिया, गुरु जी थैंक यू, गुरु जी थैंक यू। क्यों किया ये, गुरु जी को पता था संगत जी। गुरु जी जब गुरु जी किसी को ब्लेस करना चाहते थे ना, मैंने सुना है गुरु जी सबको हटा देते थे, कोई नहीं होता था पास में। ये तो मेरे को अब धीरे धीरे सत्संग सुन सुन के पुरानी संगत का ये एहसास हुआ, महसूस हुआ कि गुरु जी ने शायद मेरी आने वाली कितनी मुसीबतों को, मेरे रोगों को अपनी बॉडी के साथ लगा के उनको दूर किया होगा।
ये तो वही जानते हैं, वो परमात्मा है, वो सब जानते हैं। मतलब ये कि सब कुछ ऐसे जल्दी जल्दी हुआ था ना गुरु जी, बस चलो हो गया ठीक है, और जब जी चाहूँ उसको एहसास हो मैं फिर दोबारा महसूस कर लेती हूँ। ये महाराज की अपार ब्लेसिंग है। बहुत तो संगत के साथ में, ये मेरे साथ नहीं है, बहुत संगत के साथ में उन्होंने ये मेडिटेशन करने गए, मेरे को लगता है एक तरीका बख्शा है कि उन पलों को हम दोबारा से जी रहे, उसमें खो जाए, घंटों घंटों बैठे रहे। संगत जी, हम जब हम वहां से निकले बड़े मंदिर से, और छतरपुर पूरा क्रॉस कर लिया, वो रास्ता अंधेरा होता था, सिंगल रोड होती थी, और जैसे हमने एम्पायर स्टेट के लिए हमने टर्न लिया, तो हमारे को इंडिका थी, मेरी सिस्टर का वो देवर, वो चला रहा था, और करण जौहर आगे बैठे थे, मैं और मेरी सिस्टर और जीजा जी मेरे, हम 5 जने थे उस गाड़ी में। जैसे हमने टर्न किया एम्पायर स्टेट के लिए, थोड़े ही आगे गए होंगे, तो उसको नींद आ गई, सिस्टर के देवर को झपकी लगी, और गाड़ी हमारी चढ़ गई डिवाइडर के ऊपर। और समझ जी ऐसे लगा कुछ हुआ है, पर ये नहीं लगा कि इतना बड़ा कुछ हो चुका है। हम सब और गाड़ी लगी, और थोड़ा सा ऐसे लगा कि कोई जैसे खींचता है ना घसीट के, ऐसे गाड़ी हमारी खिसड़ी, और गाड़ी उल्टी हो गई। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं लगा गाड़ी उल्टी हो गई। गुरु जी ने हमें इतना ऐसी नींद में सुला के रखा सचमुच कि हमें होश नहीं थी क्या होगा हमारे साथ। जब देखा कि डैशबोर्ड की लाइट तो जमीन पे लगी हुई, क्या हो गया, और छत नीचे लगी हो। संगत जी, उस समय एहसास हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं एक्सीडेंट हो गया हमें। और हम सब सीधे बैठे हुए उल्टी गाड़ी में, नहीं तो हमारे सिर नीचे होने चाहिए थे। संगत जी, कुछ भी हो सकता था, पर गुरु जी ने हमें संभाल के रखा हुआ था। हम सब ऐसे बैठे थे अपनी अपनी सीट के ऊपर, लाइक दिस, एकदम स्टिक बैठे हुए थे, कोई अपनी जगह से नहीं हिला था उल्टी गाड़ी में। संगत जी, लोग इकट्ठे हो गए, अब बाहर कैसे निकले। तो गणस्वान ने आर्मी वाले शूज पहन रखे थे, वो तोड़े, शीशा तोड़ा, क्रॉल करके वो निकले, और उधर से शीशा तोड़ के उसको निकाला बाहर। संजय संजय निकल दे, क्या एक्सीडेंट होगा, हमको तो पता ही नहीं। जब बाहर निकले देखो, हो ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, छत तो फ्लैट हो गई थी उसकी। संगत जी, गुरु जी महाराज को पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरु जी जगह बदल देते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए, वो अंग संग सहाय होते हैं हर पल। ये तो बाद में रियलाइज होती है जब वो चीजें हो जाती है कि कुछ भी गुरु जी शरण में आने के बाद बिना हमारे हुक्म से या गुरु जी के हुक्म से ही होता, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। गुरु जी की चॉइस होती, वो आने वाली हर एक घटना को, हर एक बुरी चीज को वो गाड़ियों पे टाल देते हैं, वो बचा लेते हैं अपने भक्तों को। और चोट बच गया, लोग इकट्ठे हो गए, पर्स इकट्ठे करो, अपने मोबाइल लो, वैल्यूबल ढूंढ लो अपने। जो हम क्रॉल कर करके बारी बारी उस टूटे हुए शीशे में से हम निकले बाहर, और सड़क क्रॉस की, एक पेड़ की पुलिया सी बनी थी बाउंड्री में, उसके ऊपर बैठ गए। तो गौरव आया, उसने हमें बिठाया सीट पे, हम वहां पे पहुंचे एम्पायर स्टेट में। और गुरु जी, जो सीढ़ियों में छोटी खाली जगह है ना, गुरु जी वहां बैठे हुए थे, और गुरु जी के चेहरे पे बहुत उदासी थी। वो शायद गुरु जी को ये पता था कि हमारे सबके जीवन समाप्त होने वाला है, और उनको लग रहा था कि ये क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। संगत जी, गुरु जी ने दूध के गिलास 5 तैयार करके रखे हुए थे, गरम गरम दूध, हल्दी वाला, घी वाला। गुरु जी ने बोला, "ऐ पियो, दवाई है।" हमने संगत जी पी लियो, और गुरु जी ने हुक्म दिया, गद्दी के ऊपर 5 बिस्तरे लगा दो, सिरहाने तक कंबल भी रख दो, चलो लेट जाओ। फिर गुरु जी कहने, बहुत बड़ा गुरु सीगा आज, जेड़ा टल गया। संगत जी, ये गुरु जी महाराज अब भी ऐसे करते हैं, उस समय नहीं करते थे। हर एक संगत के साथ ऐसे करते हैं, फ्लाइट लेट करवा देंगे, उस दिन प्रोग्राम कैंसिल करवा देंगे, कुछ भी करवा सकते हैं वो हम सबको ही रक्षा करने के लिए। और गुरु जी महाराज अपने रूम में गए, गुरु जी महाराज बहुत लड़ाई की, गुरु जी महाराज से बहुत लड़ाई की, आया कितना तू, तेरी मर्जी, तेरी हिम्मत कितना हुई मेरे भक्तां ने तू आंधी, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में लड़ाई की। संगत जी, लख लख शुक्राना महाराज आपका,